नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष उषा प्रियंवदा द्वारा रचित कहानी छुट्टी का दिन लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पहली भी वीडियो में कहा है कि मैं पूरी कहानी का यहाँ पर विस्तृत रूप नहीं स्पष्ट करूँगी, केवल उस कहानी में किस तरह की समस्या या उससे उत्पन्न भाव-अभाव जो पात्र हैं, वह अपने जीवन में एक तरह से जूझते हुए दिखाई देते हैं, उसका यहाँ पर मैं रूप स्पष्ट करने जा रही हूँ। जैसा कि हमें शीर्षक से ही ज्ञात होता है छुट्टी का दिन। हर एक व्यक्ति के लिए छुट्टी अपने-अपने लिहाज से महत्वपूर्ण होती हुई दिखाई देती है। किसी के लिए छुट्टी आराम तलब होती है, तो किसी के लिए छुट्टी अपने घर के छोटे-छोटे कार्यों को एक तरह से निपटाने की माँग करती हुई दिखाई देती है। कई बार छुट्टी अपने व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई दिखाई देती है। पर यहाँ पर कहानी की जो मार्मिक व्यथा लेखिका ने अपने शब्दों में स्पष्ट की है, उसमें उसने ये कहने का प्रयास किया है कि पहले छुट्टी के क्या मायने हुआ करते थे और आज छुट्टी के क्या अर्थ होते चले जा रहे हैं। छुट्टी केवल नाम के ही रूप में एक तरह से रह जाती है, छुट्टी का पता ही नहीं लगता है। कि किस तरह से छुट्टी का जो दिन है, वह अपने-अपने स्तर पर अलग-अलग रूप से अलग-अलग व्यक्ति के रूप में बीतता हुआ दिखाई देता है। छुट्टी का दिन में नायिका एक नौकरी-पेशा युवती है, जिसने अपने परिवार से अलग रहकर नौकरी करने की मजबूरी एवं अपने जीवन में अकेलेपन का वर्णन किया है। कि हम देखते हैं कि जब भी हम इस तरह की कोई भी कवायद करते हैं कि अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए या उस भरण-पोषण के लिए हम अलग शहर में नौकरी करते हैं, तो उस नौकरी के रूप में हमें क्या-क्या एक तरह से त्याग, बलिदान करना होता है परिवार के लिए, अपने लिए, लालन-पालन के लिए। तो उस रूप में लेखिका ने यहाँ पर नायिका की व्यथा को एक तरह से व्यक्त करने का प्रयास किया है कि छुट्टी के दिन में वह किस तरह से अकेलेपन का लगातार शिकार होती चली जाती। कहानी में नायिका की समस्या ही उसके चारों ओर घूमती नजर आती है। माया जब परिवार में रहती थी, छुट्टी का दिन कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। पर जब से वह नौकरी पेशा युवती हुई है, तब से छुट्टी कैसे आती है और कैसे चली जाती है, दिन का भी नहीं पता चलता। रविवार कब आया, कब चला गया या डेज़ का भी पता नहीं चलता है। माया जब से नौकरी करने लगी है, तब से छुट्टी का दिन पहाड़ सा प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अकेलेपन के कारण इंसान कहाँ कैसे समय बिताए। परिवार के साथ रहता है, मित्रजन के साथ रहता है या फिर प्रियजन के साथ रहता है, तो समय का पता ही नहीं चलता है। पर जब अकेले ही उस छुट्टी को एक तरह से व्यक्त करना हो, अभिव्यक्त करना हो या मनोरंजन के रूप में उसे बिताना हो, तो हमारे पास वो दिन बहुत पहाड़ सा एक तरह से प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। छुट्टी का दिन उसे बहुत ज़्यादा भयावह सा लगता हुआ दिखाई देता है। शनिवार के बाद जैसे ही रविवार आता है, वह बगले झाँकने लगती हुई दिखाई देती है कि कैसे समय व्यतीत किया जाए, किस रिश्तेदार के यहाँ जाया जाए या किस तरह से अपने मनोरंजन के सुख साधन के द्वारा वह दिन बिताया जाए। इसके लिए वह अलग-अलग रूप से अपने मानसिक रूप को तैयार करती हुई दिखाई देती है। अकेलापन उसे काटता-सा या डराता-सा महसूस होता हुआ दिखाई देता है। छुट्टी के दिन उसने एक प्लान बनाया कि वह सिनेमा देखने जाती चली जाएगी और जैसे-तैसे 3 घंटे तो कम से कम बीतेंगे, सिनेमा घर पहुँचकर सिनेमा का लुफ्त नहीं उठा पाती। अकेले में सिनेमा देखने में कोई आनंद ही नहीं। आनंद भी हमें किसी व्यक्ति के साथ ही आता हुआ दिखाई देता है या जो हमारा परिचित है, उसके साथ आता हुआ दिखाई देता है। अकेला ना खाना अच्छा लगता है, ना घूमना अच्छा लगता है, ना ही हम देखते हैं किसी भी तरह का मनोरंजन का हम आनंद उठा सकते हैं। माया का मन जब सिनेमा घर में सिनेमा देखने में नहीं लगा, तो वह वहाँ से उठकर अपने करीब के रिश्तेदार भैया-भाभी के वहाँ चली गई। भाभी से मिलने पर वह
खुशी नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हम किसी के यहाँ भी जाते हैं आजकल, अतिथि देवो भव वाला तो जो एक तरह से हमारा मूल्य था, वह एक तरह से लुप्त होते हुए दिखाई दे रहा। किसी के घर भी जाओ तो पहले माथे पर तोड़ियाँ आती हुई दिखाई देती हैं, तब जाकर वह अपने मन को बेबस करते हुए आवभगत करता हुआ दिखाई देता है। और चेहरे के ये हाव-भाव कहीं न कहीं प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। तो भाभी से मिलने पर उसे उस तरह की खुशी नहीं मिली, जैसी मिलनी चाहिए थी। भाभी का व्यवहार उसे अटपटा-सा लगता है। वह अपने आप में एक तरह से खोती हुई दिखाई देती है। पर उसके मन में कई इस तरह के सवाल एक तरह से उठते हुए दिखाई देते हैं। रिश्ते केवल नाम के ही रह गए। केवल एक छाप, एक ठप्पा लगा हुआ है कि ये इसका रिश्तेदार है, ये उसका रिश्तेदार है। पर जब रिश्ते निभाने की बात आती है तो लोग कतराते हुए नज़र आते हैं। माया दिन-रात सोचती है, वह इसके लिए इतनी मेहनत कर रही है, यानी कि किसके लिए इतनी मेहनत कर रही है? घर के लिए, परिवार के लिए, और उन्होंने भी आएँ-बाएँ, ताएँ देखकर उसे उल्हाना दे ही देना है। घर-बार छोड़कर वह इतना संघर्ष क्यों कर रही है? सगे-संबंधी विचारधाराओं में कितना परिवर्तन आ गया है। बिना स्वार्थ के कोई किसी को इज़्ज़त, सम्मान वग़ैरह नहीं देता। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जब व्यक्ति अकेलेपन से गुज़रता हुआ दिखाई देता है, तब कहीं न कहीं उसे ये एहसास होता है कि वह किसके लिए क्या कर रहा है। परिवार को छोड़कर वह नौकरी कर रही है, और जिस परिवार को छोड़कर नौकरी कर रही है, वह भी उसकी एक तरह से पूछ नहीं करते हुए दिखाई देते हैं, ना ही उससे ज़्यादा बात करते हुए दिखाई देते हैं। केवल जब वेतन का दिन आता है, तभी उसकी थोड़ी पूछ होते हुए दिखाई देती है। तो कहीं न कहीं नायिका के मन में अनेक प्रकार से छुट्टी का दिन एक बोझिल सा होते हुए दिखाई देता है, जो कभी उत्साह का कारण बनता था कि हाँ, शनिवार के बाद इतवार आएगा, खेलेंगे, कूदेंगे, जैसे बचपन में हम लोग किया करते थे। पर अब जब छुट्टी आती है तो मन में या दिमाग में अनेक प्रकार के कारण, अकारण एक तरह से उपजते हुए दिखाई देते हैं। तो उसी मानसिक पीड़ा को लेखिका ने यहाँ व्यक्त करने का प्रयास किया है। साथ ही बताया है कि नारी के लिए केवल समस्या घर में ही नहीं है, बाहर भी एक तरह से खड़ी हुई या दस्तक देती हुई दिखाई देती है, या सगे-संबंधियों के यहाँ आप सोचो कि चलो अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया जाए, तो वहाँ भी उल्हाना सा ही मिलता हुआ दिखाई देता है। तो व्यक्ति कहाँ जाए, क्या करे, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करे, किस तरह से वह अपनी छुट्टी का दिन व्यतीत करे, इसी सभी समस्याओं का जो रूप है, लेखिका ने छुट्टी के दिन में दिखाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।